हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं ललित माली आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मैं आज जुड़ गया हूं आप सभी के साथ में। मेरे घर से कुछ समस्या आ रही थी कि भाई कोचिंग सेंटर से लगातार मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। कई फैमिली इशू होता है, कार्य फैमिली काम में हम बिजी रहते हैं, कहीं कोई ना कोई अपने पर्सनल काम में बिजी रहते हैं, कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं। कई कोचिंग से कहीं से भी स्टडी के मेरे खुद को भी स्टडी करनी पड़ती है। सब कुछ देखकर कहीं ना कहीं कंटिन्यू क्लास नहीं हो पाती कोचिंग सेंटर से। तो आज मैंने एक निश्चय किया कि भाई मैं घर से अब कंटिन्यू क्लास लूँ, क्योंकि कंटिन्यू क्लास लेनी जरूरी है। तो अब मैंने निश्चय किया कि मैं घर पे कहीं एक सेटअप करूँ और घर पे सेटअप करके मैं घर से क्लास लूँ, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कंटिन्यू कोई ना कोई कंटेंट मिले, जिससे उनको कहीं ना कहीं एक विश्वास हो जाए कि नहीं सर रेगुलर क्लास ले रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको फायदा भी होगा और एक विश्वास बना रहेगा आपका मेरे साथ कि सर कोर्स भी करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। ये एक थोड़ा विश्वास कम रहता है। तो आप विश्वास कीजिए, निश्चित कीजिए, अब यहाँ आज से अपन निरंतर जुड़े रहेंगे और मैं निरंतर आज से क्लास रोजाना डेली मैं क्लास लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीए फर्स्ट ईयर की पॉलिटिकल साइंस की क्लास चल रही थी, यूनिट नंबर 2 और इसी में आज अपना न्यू टॉपिक है वेदता। आज अपने पढ़ने वाले हैं न्यू टॉपिक में वेदता, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वैलिडिटी। कि भाई इनका पॉलिटिकल साइंस में क्या महत्व है वेदता का। तो देखिए, वेदता का मतलब मैं आपको बहुत बारीकी से समझा देता हूं कि वेदता का मतलब होता है कि भाई जो कानून के द्वारा हो या विधि के द्वारा उसको स्थापित किया गया और जो सच्चाई है। वेदता का मतलब होता है एकदम सत्य, सच्चाई होता है कि भाई आप इसको छुपा नहीं सकते, इसको आप ऐसा नहीं कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं। ये एक नैतिक होता है, एक ये सच्चाई होता है और ये सत्य की बात करता है। और जब सत्य की सच्चाई की बात कहां पर होती है, वो होता है लोकतंत्र में या कहीं पर कानून का शासन हो। और जहां पर कानून का शासन होता है वहां पर कहीं ना कहीं एक सत्य की बात होती है, सच्चाई की बात होती है। तो देखो, सत्ता को जब कोई व्यक्ति सत्ता पर काबिज है, शासन कर रहा है, तो इसको यदि शासन चलाना है तो कहीं ना कहीं इसको वैधता की जरूरत पड़ती है, एक विधि की जरूरत पड़ती है और उस विधि के द्वारा कहीं ना कहीं वो न्याय करता है या कहीं ना कहीं लोक कल्याणकारी काम करने का काम करता है। तो देखिए, आज पढ़ते हैं वैधता क्या है। आपके सामने परिभाषा लिखी हुई है। वैधता उस सहमति या स्वीकृति से है कि भाई वैधता उस सहमति या स्वीकृति से है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में दी जाती है। लोग स्वीकृति देते हैं, लोग सहमति देते हैं और लोगों के सहमति से ही राजनीतिक व्यवस्था में इसका महत्व होता है। देखिए आगे और क्या है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेजिटिमस से हुई है कि भाई एक लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा से आया है ये पॉलिटिकल साइंस में। और अंग्रेजी भाषा में लॉ फॉल, लॉ फॉल पता है, लॉ का मतलब कानून। क्या होता है? कानून, कि जहां पर कानून का शासन हो, लॉ फॉल। तो लॉ फॉल अर्थात वैधानिक कहा गया है। वैधानिक का मतलब जो विधि के द्वारा स्थापित हो, जो कानून के द्वारा स्थापित हो, जिसमें शासन का आधार बुद्धिपूर्ण होना चाहिए। बुद्धिपूर्ण का मतलब होता है जहां पर बुद्धि से काम हो, एकदम कहीं ना कहीं जो बुद्धि के द्वारा एकदम सत्य बात हो, तथा नैतिक मूल्य हो, दीर्घकालीन विश्वास हो। नैतिक मूल्य होना चाहिए इसमें, नैतिक रूप में काम होना चाहिए, दीर्घकालीन विश्वास होना चाहिए उसमें, सामान्य स्वीकृति के तहत होना चाहिए। ये सभी की एक स्वीकृति है, सामान्य स्वीकृति है, उसके तहत में होना चाहिए। तो एक मोटे तौर पर कह सकते हैं कि वैधता का मतलब होता है कि जहां पर नैतिक हो,
आदर्श विश्वास हो वहां पर, और जहां पर एक कानून के द्वारा स्थापित हो, जहां पर विधि के द्वारा स्थापित हो, वो होता है वैधता। क्या होता है? वैधता। इसको बोलते हैं सच्चाई। क्या बोलते हैं? सच्चाई। अरस्तु ने कानून सम्मत शासन, अरस्तु ने इसकी क्या बात की है? अरस्तु ने कानून सम्मत शासन या संवैधानिक शासन के रूप में अवधारणा का चित्रण किया है। अरस्तु बोलता है कि इसमें वैधता का जो रूप आएगा वो कानून में सही रहेगा, और संवैधानिक शासन में, जहां पर संविधान का शासन है, और उसके द्वारा ही इसका महत्व अधिक होगा। सिसरो ने, देखो पॉलिटिकल साइंस का थिंकर है, सिसरो ने विधि द्वारा गठित शक्तियों या न्यायाधीशों के लिए किया है कि भाई, सिसरो ने कहा है कि कोई भी वैधता का अर्थ होगा वो विधि द्वारा गठित जो भी संस्था है उसके द्वारा ही होगा। लोकतंत्र में वैधता का महत्व क्या है? कि भाई लोकतंत्र में वैधता का महत्व क्या होता है? तो देखिए, लोकतंत्र जैन सहमति पर आधारित शासन होता है। आपको पता ही है लोकतंत्र में क्या होता है? जनता की सहमति के द्वारा शासन चलता है। जनता जैसा चाहती है वैसा शासन चलता है। अतः लोकतंत्र में भय और आतंक के आधार पर जनता से आज्ञा पालन कराना बहुत अधिक कठिन हो जाता है। कि भाई लोकतंत्र में आप यदि जितने भी जनता है, जितने भी लोग हैं, उनको आप बोलो कि भाई आज्ञा पालन करो, तो कुछ लोग वो आज्ञा पालन करेंगे और कुछ लोग आज्ञा पालन नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे इसके लिए? कि सभी लोग, जो व्यक्ति नियम बना रहा है उसका पालन करता है क्या? नहीं करता। भाई किसी एक व्यक्ति ने कहा कि भाई आप सभी को आप ऐसा काम करना है जो सही है, सभी लोग करते हैं? नहीं करते हैं। तो लोकतंत्र में यदि सभी लोग ऐसा काम नहीं कर रहे, जो सही काम है नहीं कर पा रहे हैं, तो एक कठिन काम है कि भाई उनको कैसे काम किया करवाया जाए। तो जो भी जैसे कि बोला है कि शराब पीकर वाहन चलाना मना है, इससे दुर्घटना होती है और इससे कहीं ना कहीं एक मृत्यु या अपने खुद का नुकसान होता है, ये पता है सबको। ऐसा बोल दिया कि अभी लोकतंत्र में कि आप वाहन चलाते समय शराब न पिए, ये कहा, तो सभी लोग करते हैं क्या? नहीं करते। जो समझदार लोग हैं वो करते हैं कि भाई वाहन चला रहे हैं तो आपको शराब नहीं पीनी है, मोबाइल फोन पर बात नहीं करनी है, ये सब समझदार लोग करते हैं। सभी करते हैं? सभी नहीं करते। तो उसके लिए क्या जरूरत है? उसके लिए कानून की जरूरत पड़ती है, विधि की जरूरत पड़ती है। और लोकतंत्र में जब कानून बनता है कि ऐसा काम करने से करेगा, उसको कहीं ना कहीं इतना आपको फाइन भरनी पड़ेगी, या इतना आपका जुर्माना लिया जाएगा, या इतने साल की सजा होगी, तो इनके लिए क्या होगा? कानून बनता है। क्या बनता है? कानून बनता है। और वो कानून ही क्या है? वैधता। क्या है? वैधता। कि आपको इतने टाइम का या इतने समय का आपको वैधता दी जाती है। तो वैधता ही लोकतंत्र को सही चलाने में काम करती है, ध्यान रखना। बल, दमन आदि का प्रयोग बहुत कम मात्रा में होना चाहिए। इनका अधिक प्रयोग किए जाने पर सत्ता अपनी वैधता खो बैठती है। यदि लोकतंत्र में बल का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, जहां पर दंड ज्यादा दे रहा है, तो इससे लोकतंत्र में वैधता, सत्ता है वो वैधता खो देती है। सत्ता है वो अपनी जो वैधता होती है वो खो बैठती है। कि देखो, आप जनता पर ज्यादा प्रेशर भी नहीं कर सकते, ज्यादा उनको आप मार पीट नहीं सकते, आप उनको शांतिपूर्ण तरीके से आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। यदि आप मार कूट करेंगे तो कहीं ना कहीं सत्ता के लिए क्या होगा? खतरनाक होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ऐसे शांतिपूर्वक नियम बनाने पड़ेंगे, ऐसे शांतिपूर्वक आपको विधि बनानी पड़ेगी, ऐसे शांतिपूर्वक आपको कानून बनाने पड़ेंगे जिससे सभी लोग स्वीकार करते हैं। और उस शांतिपूर्ण कानून से ही कहीं ना कहीं लोकतंत्र में एक क्या होगा? सत्ता का सही उपयोग होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। कालांतर में राजनीतिक व्यवस्था के लिए घातक स्थिति होती है। यानी आप यदि लोकतंत्र में बल के द्वारा, दमन के द्वारा किसी को मारकर आप अपना पालन करवा रहे हैं, तो इसका मतलब वो सत्ता के लिए घातक है। तो आप ऐसे नियम बनाए जो शांतिपूर्ण तरीके से है,
उस नियम से ही कहीं ना कहीं सत्ता का काम एक सही होगा। वैधता का सबसे प्रमुख स्रोत क्या, देखिए वैधता का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? लोगों के विश्वास और मूल्य पर आधारित ऐच्छिक स्वीकृति। कि भाई आपने कोई भी विधि बनाई है, कोई भी कानून बनाया है, इसमें लोगों का विश्वास होना चाहिए, लोगों की स्वीकृति होनी चाहिए। यदि आपने ऐसा कानून बनाया है जिससे कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान हो रहा है, लोगों पर कुप्रभाव पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। तो आप ऐसे कानून बनाए, ऐसे विधियां बनाए जिससे लोग स्वीकृति करें, जनता आपको स्वीकृति देवे और जनता में एक विश्वास बनाए रखे, विश्वास पैदा हो। ऐसा आप विधि बनाएंगे तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए एक सही साबित होगा। तो मैंने आपको इसी तरीके से समझाया है। देखो सभी को ये टॉपिक ऐसे अजीब लगते हैं पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन वेरी इजी टॉपिक है। आप समझोगे तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे। और पॉलिटिकल साइंस में इनका बहुत महत्व है। वैधता बहुत अच्छा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है और सत्ता से जुड़ा हुआ है। जो कि सत्ता में क्या होता है, जो व्यक्ति शासन कर रहा है और जो उसको चला रहा है शासन को, वो होता है सत्ता। और सत्ता में यदि वो व्यक्ति सही कानून बनाएगा, सही विद्या बनाएगा, तो वो होती वैधता। क्या होगी? वैधता। तो वैधता का उपयोग सही करेगा तो कहीं ना कहीं सत्ता के लिए क्या होगा, एक सही साबित होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं वैधता का मतलब क्या होता है। अब आगे जो भी होगा, इसका जो भी आगे वैधता के लिए क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। देखिए आगे क्लास में आप पढ़ने वाले हैं अपन वैधता की विशेषताएं, कि भाई क्या विशेषता है वैधता की। कि भाई देखिए वैधता है तो एक प्रकार से बात की जाए तो भाई एक समय है कि भाई एक सरकार है, वो सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है, तो वो 5 साल है, वो क्या है, उसकी वैधता है। क्या है? वैधता। कि भाई वैलिडिटी कितनी है। आप सिम कार्ड जाते हो खरीदने के लिए तो आपको आप वैधता पूछते कि भाई इसकी वैलिडिटी है वो कितनी है। तो ये वैधता होती है जो कितने साल के लिए या कितने समय के लिए ये आपको दी जाती है, उसी का अपन पढ़ने वाले हैं। तो आज इसकी विशेषता पढ़ते हैं। क्या विशेषता है पहले, ये इंपॉर्टेंट है, यहां टॉपिक आपके आएगा। वैधता की विशेषता बताइए, वैधता का संकट की स्थितियां क्या है, वैधता की स्थिर रखने के उपाय। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं क्या बोल रहा हूं आपको। यहां से एग्जाम में प्रश्न आएगा तो पक्का यहां से बन सकता है आपके लिए। तो देखिए विशेषता क्या है वैधता की। तो पहली विशेषता है वैधता शक्ति को सत्ता में परिवर्तन करने का। कि वैधता है वो शक्ति को सत्ता में परिवर्तन करता है। कि भाई कितने सालों के लिए आप सत्ता में आए हैं, तो वैधता है वो शक्ति को सत्ता में परिवर्तन करती है। कि भाई कितने सालों के लिए वो आपके लिए वैधता है, वो सत्ता के रूप में आई है, तो कितने समय के लिए है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वैधता शक्ति को सत्ता में परिवर्तन करने का एक क्या है, साधन है। एक आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, वैधता सामाजिक स्वीकृति पर आधारित है। ये आपको ध्यान रखना है कि वैधता सामाजिक स्वीकृति, यानी वैधता में कोई एक या दो व्यक्ति या 5 लोगों से नहीं होता। वैधता पूरे समाज के जितने भी लोग हैं उन सभी का समूह होता है, वो स्वीकृति देता है कि हाँ हमारे लिए एक व्यक्ति है जो शासन चलाएगा और समाज के सभी लोग उनको चुन रहे हैं, उनको स्वीकृति दे रहे हैं। तो समाज की स्वीकृति से ही वह व्यक्ति शासन चलाएगा, वो है वैधता। कि भाई हमने हमारे जो शासन चला रहा है समाज में या किसी राज्य में, वो हम इतने समय के लिए इसको हम मौका दे रहे हैं, तो वो इतने सालों के लिए ही वो समय के रूप में वो शासन करेगा। तो समाज के लोग जितने होते हैं वो क्या करते हैं, उसको स्वीकृति देते हैं। जैसे मान लो भारत के प्रधानमंत्री जी है, तो भारत के प्रधानमंत्री जी है तो पूरे देश के प्रधानमंत्री जी है, पूरे देश के लोगों ने उनको चुना है, स्वीकृति दी है।
तो वो 5 साल के छूने गए हैं, तो ये लोगों ने यहाँ के भारत के जितने भी लोग जनता है उन्हें 5 साल के लिए उनको स्वीकृति दी गई है, तो 5 साल के लिए वो शासन करेंगे, तो ये ध्यान रखना। तीसरा है वैधता लोगों के मूल्य पर निर्भर करती है। वैधता होती है वो लोगों के मूल्य पर निर्भर करती है, मूल्य विश्वास है। यदि एक व्यक्ति शासन कर रहा है और वो सभी लोगों के विश्वास पर खरा उतरता है, मूल्य पर खरा उतरता है, उसका मूल्य अधिक होता है, तो समझ लो वो एक व्यक्ति है, वो शासन सही करता है, उसकी वैधता है वो सही है, ये ध्यान रखना। अगला है वैधता की धारणा में विश्वास विकसित करने का क्षमता है कि देखिए कोई भी व्यक्ति शासन कर रहा है तो वो लोगों में विश्वास विकसित करेगा। यदि लोगों में विश्वास खो देता है तो उसकी वैधता खत्म हो जाती है। यदि 5 साल के लिए कोई भी यदि शासन कर रहा है, एक व्यक्ति शासन कर रहा है 5 साल के लिए, यदि वो 5 साल में अपने जितने भी लोग हैं, जनता है, उनकी जो विश्वास है वो खो देता है, तो 5 साल के बाद में जनता उनको जवाब दे देती है। तो आप 5 साल के लिए आप आए हैं, शासन कर रहे हैं, तो आप 5 साल तक आप लोगों के विश्वासों को विकसित करें, लोगों को विश्वास को जीते आप, तभी आप अगले वापिस आपको मौका जनता दे सकती है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, वैधता की विशेषता है, और इन्हीं विशेषता से वैधता को दर्शाया गया है। अब देखिए वैधता का संकट की स्थितियां क्या है, कि आप किस संकट में फंस जाती है वैधता, ऐसी कौन सी स्थिति आ जाती है जिसे वैधता को संकट हो जाता है। तो देखिए पहली स्थिति है नवीन समूहों के राजनीति में प्रवेश से उत्पन्न समस्या। देखिए राजनीति में ऐसे नवीन समूह आ जाते हैं, और ऐसे नवीन समूह जो वास्तव में जनता के लिए विश्वास खो देते हैं, या जो सही सरकार चला रही है उनको कहीं ना कहीं उनके कार्य में बाधा पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि वो वैधता को संकट पहुंचा रहे हैं। जो समय के लिए वैधता है उस समय को उसको शासन करने के लिए संकट पहुंचा रहे हैं, वो है नवीन समूह के राजनीति में प्रवेश से उत्पन्न समस्या। दूसरी क्या है, प्रमुख परंपरागत संस्थाओं या समूह के लिए आधारित संकट, कि भाई जितने भी परंपरागत संस्थाएं हैं, जो समूह है, उनको अस्तित्व किस प्रकार रखा जाए, उनका अस्तित्व किस प्रकार होगा। यदि वो अस्तित्व के रूप में नहीं है, वो सही काम में नहीं डल रहे हैं, तो उसका संकट आ जाएगा। क्या आएगा? संकट। और इसी से ही वैधता का संकट उत्पन्न हो जाता है। अगला देखिए प्रभावदायिता का अभाव, ये ध्यान रखना। देखो ये आपको बहुत जरूरी है, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जितने भी फ्रेंड्स देख रहे हैं, जितने भी युवा साथी या कोई भी बच्चे हैं वो देख रहे हैं इस क्लास को, आप समझो टॉपिक को। आपको तो ये टॉपिक वैधता देखते ही आपको लग गया होगा यार बोरिंग टॉपिक है, लेकिन बहुत अच्छे टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इनको समझोगे, इनकी जो समझ है वो आप अपने माइंड में विकसित करोगे, तो आपको धीरे धीरे पॉलिटिकल साइंस के जितने भी टॉपिक है आपको बहुत इजी लगेंगे। ठीक है ना। तो देखिए प्रभावदायिता का अभाव, यदि वैधता में प्रभावदायिता नहीं है, एक व्यक्ति शासन कर रहा है, यदि वो लोगों में प्रभाव नहीं छोड़ रहा है, उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लोगों में प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके शासन कर रहा है, तो शासन में वैधता का संकट उत्पन्न हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं इसको अब वो व्यक्ति है, वो जनता है, वो किसी दूसरे को मौका दे सकती है। अगला है व्यवस्था के प्रति अत्यधिक आशाएं और आकांक्षाएं। जितनी भी व्यवस्था है आप उससे प्रति ज्यादा आकांक्षा लगाते हैं, ज्यादा आशा लगा के बैठे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक वैधता को संकट पहुंचा रहे हैं। तो आप किसी व्यवस्था के प्रति ज्यादा आकांक्षा के रूप में, ज्यादा आशा के रूप में नहीं बैठ सके, ये ध्यान रखना आपको। अगला है वैधता को स्थिर रखने का उपाय। ये संकट की थी, ये स्थितियां थी। अब है वैधता को स्थिर रखने के उपाय, ये ध्यान रखना है आपको कि भाई ऐसे
संकट तो आ रहा है, लेकिन अब वैधता को किस प्रकार स्थिर रखा जाए। भाई वैधता को स्थिर रखना पड़ेगा आपको, तो इसके क्या उपाय है देखिए। पहला है नवीन परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन। जितने भी नवीन परिस्थितियां हैं उसके अनुसार आपको राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करना है। देखिए आपको वैधता के संकट को बचाना है, तो आपका पहला उपाय है कि जितने भी नवीन परिस्थितियां हैं उसके अनुसार आपको राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा। आपको क्या क्या नया ऐड के, जैसे कि मान लो एक व्यक्ति शासन कर रहा है, यदि वो अपने नवीन परिस्थितियों के अनुसार बदलेगा नहीं, कुछ नीतियों को बदलेगा नहीं, कुछ नए काम नहीं करेगा, समय के अनुसार नहीं चलेगा, परिवर्तन नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं लोगों में उनको लग जाएगा कि ये एक अपनी जो वैधता है वो खो बैठेगा। अब वह व्यक्ति वापिस अपने शासन करने के लिए कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना आपको, यदि वैधता लानी है और आपको शासन आगे तक करना है तो आपकी नवीन परिस्थितियों के अनुसार आपको राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा। अगला है परंपराओं की रक्षा करना। ये ध्यान रखना, जितनी भी परंपराएं है, ट्रेडिशनल है, उनकी रक्षा करना। जो परंपरा चली आ रही है उनका आप रक्षा करें। यदि उनकी रक्षा नहीं करेंगे तो आपकी वैधता खो बैठेंगे आप। अगला है लोकतांत्रिक ढांचे में राजनीतिक संस्थाओं को सशस्त्र सेनाओं से पृथक करना। देखिए जितनी भी सेना है एक राज्य में सेना है, वो किसी राजनीतिक व्यवस्था के साथ काम करती है, तो कहीं ना कहीं वो एक संकट पैदा कर सकती है, वो वैधता को संकट में लाएगा। तो आप राजनीतिक व्यवस्था अलग है और स्थिति में सेना है वो अलग है, इन दोनों को अलग करना पड़ेगा, तभी आप वैधता को कहीं ना कहीं स्थिर रख सकते हैं। आगे है नेतृत्व के व्यक्तित्व चमत्कारिक गुणों के आधार पर रक्षा करना। यदि एक व्यक्ति है वो शासन कर रहा है, किसी राज्य का एक व्यक्ति है वो शासन कर रहा है, तो उसका नेतृत्व चमत्कारिक होना चाहिए। लोगों में उसको लगना चाहिए कि वास्तव में हो एक चमत्कारी व्यक्ति है, लोकप्रिय होना चाहिए, लोग उनको पसंद करें, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि भाई करिश्माई सत्ता वगैरह ऐसे पढ़े थे अपन, करिश्माई शक्ति है, तो उसमें क्या था, पंडित नेहरू है, इंदिरा गांधी जी है, वर्तमान अपने जो प्राइम मिनिस्टर अपने वर्तमान के श्री नरेंद्र मोदी जी है, तो ये कौन है, चमत्कारी नेता है। उनकी लीडरशिप क्या है, इनकी लीडरशिप चमत्कारिक है, वो लोगों में इफेक्ट डालते हैं, वो लोगों में लोकप्रिय होते हैं। और जो व्यक्ति एक चमत्कारिक है, लोगों में लोकप्रिय है, तो उसकी वैधता होती है वो स्थिर हो जाती है, लोग उनको बार बार पसंद करते हैं और लोग उनको बार बार मौका देते हैं कि आप शासन करें बात। तो ये मोदी जी का जो लोकप्रिय बड़ी है, वो लोकप्रिय क्यों बड़ी है, वो एक चमत्कारिक प्रभाव से, उनमें एक चमत्कारिक प्रभाव है, वो लोगों में इफेक्ट डालते हैं। तो ये चीजें है, इससे जो लीडरशिप यदि व्यक्ति शासन कर रहा है उसमें चमत्कारिक गुण है, तो वो वैधता को कहीं ना कहीं स्थिर रखेगा। ये होता है, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, ये जो पॉलिटिकल साइंस में जो बातें यहां लिखी गई है, जो बातें पॉलिटिकल साइंस में बताई गई है, वही बातें मैं आपको समझा रहा हूं। मैं किसी एक पार्टी या किसी पार्टी से मैं आया नहीं हूं, ध्यान रखना। अगला है वैधानिक व्यवस्थाओं की रक्षा करना। यदि आपकी जितनी भी वैधानिक व्यवस्था है, संविधान है, विधि है, उसकी आप रक्षा नहीं करेंगे, संविधान की रक्षा नहीं करेंगे, विधियों की रक्षा नहीं करेंगे, कानून की रक्षा नहीं करेंगे, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी जो वैधता है उसको संकट में ला रहे हैं, आपकी जो शासन करने की क्षमता है वो कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं आप। तो आप जितनी भी वैधानिक व्यवस्था है उसकी रक्षा करना ही एक क्या है, वैधता को स्थिर रखने का काम कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखने आपको, वैधता की विशेषता क्या है, वैधता का संकट क्या है और वैधता को स्थिर रखने के उपाय क्या है, ये सब आपके सामने लिखे गए हैं, इसको समझे। और मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं। वैधता,
वैधता का मतलब होता है वैलिडिटी। भाई आपको कितने समय तक काम कर रहा है, तो कितने समय के लिए, कितने समय के लिए चुने गए हैं, ये ध्यान रखना आपको कि भाई एक राज्य का प्राइम मिनिस्टर है, वो कितने सालों के लिए चुना गया है कि 5 साल के लिए, उसकी वैधता क्या है 5 साल। तो 5 साल तक उसकी वैधता यदि विश्वास लायक है, लोगों में कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहा है, तो उसकी वैधता आगे बढ़ेगी। तो ये ध्यान रखना है वैधता का। और एक बोल सकते हैं सच्चाई। क्या बोल सकते हैं? सच्चाई। कि भाई ऐसा नहीं कि आप झूठ प्रकोप पे चले, आप यदि काम झूठ कर रहे हो तो लोगों को कहीं ना कहीं आपको सच्चाई का पता चल जाएगा, तो इससे आपकी क्या होगी? वैधता कम हो जाएगी। तो वैधता का मतलब ये तो सच्चाई के रूप में आप काम करें। आप सच्चाई से काम करेंगे, एक राज्य में आप लोगों की भावनाओं से समझ कर काम करेंगे, लोगों में विश्वास पैदा करेंगे, तो आपकी वैधता है वो आगे बढ़ेगी, आपको लोग पसंद करेंगे और आप शासन और करेंगे। ये है वैधता। यदि आपको समझ में आ रहा है हमारी क्लास को, मैं निरंतर आपकी क्लास लूंगा, घर से ही मैं आज एक क्लास ले रहा हूं, तो अब निरंतर क्लास आएगी। और निरंतर क्लास से जुड़ने के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।